ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवास अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि है। भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। चूंकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इन विषयों पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। केस अध्ययन रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर उड़ीसा का कोयला क्षेत्र में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रति वर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास रुपया 2 लाख भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश ने परिवार के रहन-सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधारा है। 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उनके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज से डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। शादी के बाद वह और भी कठिन परिस्थितियों में घिर गया। इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हुआ जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवारों को पैसे और उपभोक्ता वस्तुएं भेजकर पाल पोस रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला आया। उसने 1988 में लुधियाना की एक उन फैक्ट्री में रुपया 20% की मजदूरी पर 6 माह तक काम किया। अपनी इस अल्प आय में व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत, गुजरात में काम करने की निर्णय लिया। सूरत में
उसने वेल्डिंग के कार्य करने का कौशल सीखा और इसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग-अलग जगहों पर जाता रहा है। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरीय है। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती हैं। ऑटो रिक्शा अपवाद स्वरूप भी उसके अंदर नहीं जा सकते। धारावी केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है, जहां तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जो अपनी चौड़ाई से घटकर आधे से कम रह गई है। कुछ एक गलियां एवं पगड़ियां इतनी सकरी है कि वहां से एक साइकिल का गुजरना भी मुश्किल है। समूची बस्ती अस्थायी निर्माण के भवन है, जो कि 2 से 3 मंजिल ऊंची है तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियां ऊपर को जाती है, जहां एक ही कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है। कई बार तो यहाँ एक कमरे में 10-12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाइयों का उल्कट अनुवर्ती संस्करण जैसा है, लेकिन धारावाही बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ्य मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित सूर्य की रोशनी, धूप, असंगृहीत कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसे काले कौवे और लंबे भूरे चूहे के साथ साथ कुछ एक सर्वाधिक सुंदरतापूर्वक तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। धारावी से मृत्तिका शिल्प